हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे हमारी आज की थ्योरी से, जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। सो थॉर्नडाइक ने कहा कि जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर से होती है। इन लर्निंग द लर्नर सेलेक्ट अ करेक्ट रिस्पॉन्स आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वंस एंड कनेक्ट्स इट विद द अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। सो थॉर्नडाइक ने कहा कि लर्निंग में जो लर्नर है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस में से एक करेक्ट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करता है और उसको कनेक्ट करता है किसी एक अप्रोप्रिएट स्टिमुलस से। और इस ही मेथड को थॉर्नडाइक ने नाम दिया ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। अब हम इस थ्योरी की थोड़ी सी इंट्रो देखेंगे कि इस पूरी थ्योरी में क्या हुआ है। ठीक है, सो थॉर्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने एक कैट को लिया और उसको डाला एक बॉक्स में, जिस बॉक्स को उन्होंने नाम दिया पजल बॉक्स। ठीक है, सो उस बॉक्स की जो डोर थी वो तब ओपन होगी अगर जो कैट है वो एक स्ट्रिंग को पुल करेगी। ठीक है, तब ही वो कैट बाहर जा पाएगी और बाहर एक फिश रखी है, उस फिश को वो कैट ईट कर पाएगी। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने पूरा सेटअप बनाया और कैट ट्राई करेगी उस बॉक्स से बाहर आने के लिए, और उसके लिए वो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करेगी, जैसे स्क्वीजिंग, जंपिंग, वाइटिंग एक्सेट्रा। और जितनी बार वो कैट इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगी, यानी कि जितनी बार वो उस स्ट्रिंग को प्रेस करेगी, जितनी बार वो बाहर आएगी, उसकी जो वो रॉन्ग मूवमेंट्स हैं वो डिक्रीज होंगी और जो पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं जिससे उसकी डोर ओपन हो रही थी वो डेवलप होंगी। इंट्रो हो गई। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कैट के साथ पजल बॉक्स में, वो किस तरह से किया। ओके, सो थॉर्नडाइक ने क्या किया, सबसे पहले एक हंग्री कैट को प्लेस किया एक पजल बॉक्स में एंड अ प्लेट ऑफ फिश वाज केप्ट आउटसाइड द बॉक्स। और एक प्लेट रखी जिसमें उसने फिश डाली और उसको बॉक्स के बाहर रख दिया। अब ये कैट के लिए मुश्किल था कि वो उस बॉक्स से बाहर जाए अनलेस वो उस डोर को खोले। तो उस डोर को उसने कैसे खोलना था, अगर वो एक लूप थी उसको पुल करे या फिर लिवर को प्रेस करे तो वो बाहर जा सकती थी और तब वो उस फिश को ईट कर सकती थी। सो इनिशियली क्या हुआ, कैट रैंडमली घूमने लगी पूरे बॉक्स में। उसने अलग अलग मूवमेंट्स की, जैसे बाइटिंग, क्लॉइंग एट द बार्स, थर्स्टिंग इट्स पोज एंड ट्राइंग टू स्क्वीज आउट ऑफ द बॉक्स। बट ट्राई करने के कुछ मिनट्स के बाद उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर जब एक्सीडेंटली उसने उस लूप को पुल किया तो उसको करेक्ट रिस्पॉन्स मिला। अब करेक्ट रिस्पॉन्स क्या था कि वो जो डोर थी वो ओपन हो गई और कैट उससे बाहर आ गई और उसने फिश का छोटा सा पीस जो था उसको उसने खा लिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें उसने बहुत सारी मूवमेंट्स ट्राई की और एक्सीडेंटली उससे जो लिवर था वो पुल हो गया और वो बाहर जा सकी। अब उसको पता चल गया, उसने ट्राई किया कि किस तरह से मुझे बाहर जाना है। ठीक है, अब दोबारा से थॉर्नडाइक ने क्या किया, उस कैट को दोबारा प्लेस किया उस बॉक्स में। अब कैट ने बाहर जाने में और उस लूप को पुल करने में थोड़ा कम समय लिया एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। Now the exercise was continued repeatedly. It was seen that as the number of trial increased, the time taken to pull the loop decreased. अब जितनी बार उस कैट को उसमें रखा गया, जितने ज़्यादा ट्रायल दिए गए, जितने ट्रायल इंक्रीज हुए, जो टाइम था लिवर को पुल करने का वो डिक्रीज हो गया। And as the response latency decreased, the cat finally learned the trick. It then pulled the loop as soon as it was put in the box and managed to get out. कैट ने सीख लिया कि मुझे लूप को कैसे पुल करना है और इस बॉक्स से कैसे बाहर निकलना है। तो ट्रायल एंड एरर कैसे हुआ, कैट ने बहुत बार ट्राई किया सबसे पहले, बट उसको करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, एरर हुआ। ठीक है, वो एरर आया, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाई। बट जब उसने बार बार
ट्राई किया तो वो जो एरर थे वो कम हो गए, और इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सो ये था थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स। ओके, सो उसमें उन्होंने अंदर कैट को रखा, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये था लिवर, जिसको प्रेस करने के बाद ही कैट ने इस डोर से बाहर आना था, और यहाँ पर रखा गया था उसके लिए फूड जो थी फिश। ठीक है, सो उसने पहले मूवमेंट शो की, जैसे हमने पीछे भी बात की, फिर रैंडमली उसने इस लीवर को प्रेस किया तो ये जो स्ट्रिंग थी ये ऊपर होगी और डोर जो था वो खुल गया और कैट यहाँ से बाहर आ सकी। ठीक है, सो दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स की ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, या फिर आप कह सकते हो एसेंशियल फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है 16 मार्क्स में तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले आती है ड्राइव। सो ड्राइव क्या थी? इट वॉज हंगर एंड वॉज इंटेंसिफाइड विद द साइट ऑफ द फूड। अब जो कैट थी वो हंग्री थी, ठीक है, और उसके सामने क्या था? फूड था। अब फूड के लिए उसने बाहर जाना था, तो वो क्या थी? एक ड्राइव थी उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गोल, टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट द बॉक्स। अब कैट का क्या गोल था कि उसने उस बॉक्स से बाहर आना है ताकि वो फूड ले सके। ठीक है, फिर आता है ब्लॉक। ब्लॉक किस चीज ने उसको ब्लॉक किया? सो कैट को ब्लॉक किया एक क्लोज्ड डोर ने, जो डोर बंद थी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर आती है रैंडम मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स जो उसने बाहर जाने के लिए ट्राई की। देन आता है चांस ऑफ सक्सेस। As a result of these striving and random movements, the cat by chance succeeded in opening the door. अब क्या हुआ? उसने अलग अलग तरह की रैंडम मूवमेंट्स की तो बाई चांस वो सक्सीड होगी डोर को ओपन करने में जब उसने उस लेवर को प्रेस किया। तो नेक्स्ट वन है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट्स। अब धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज होते गए तो कैट ने सीख लिया कि प्रॉपर मूवमेंट कौन सी है। उस रैंडम मूवमेंट से उसने प्रॉपर मूवमेंट्स को पहचान लिया और उसने लिवर को प्रेस करना सीख लिया। ठीक है, फिर आता है फिक्सेशन या फिर कंसोलिडेशन। At last, the cat learned the proper way of opening the door by eliminating all the incorrect responses and fixing the only right response. अब एंड में क्या हुआ? कैट ने एक पूरा प्रॉपर वे सीख लिया कि किस तरह से डोर को ओपन करना है। ठीक है, और जितने भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स थे वो सारे एलिमिनेट हो गए और सिर्फ राइट रिस्पॉन्स को उसने फिक्स कर दिया। नाउ इट वॉज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर, और इन अदर वर्ड्स इट लर्न द वे ऑफ ओपनिंग द डोर। अब जो कैट थी वो एबल हो गई कि वो विदाउट एनी एरर डोर को ओपन कर सके, और हम ये भी कह सकते हैं कि उसने वो तकनीक सीख ली कि किस तरह से डोर को ओपन करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स या फिर 7 एसेंशियल फीचर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉ भी थे लर्निंग के जो थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में दिए थे। ठीक है, कुछ प्राइमरी लॉ थे और कुछ सेकेंडरी लॉ थे जो भी आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट प्राइमरी लॉ में आता है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए रेडी हो तभी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप किसी भी काम करने के लिए रेडी नहीं हो तो उसका रिजल्ट जो होगा वो अनोइंग होगा। ठीक है, तो ये लिखा गया है लॉ ऑफ रेडीनेस में। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ प्राइमरी लॉज में, लॉ ऑफ इफेक्ट। सो लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर कोई भी बिहेवियर है उसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिले उसका, ठीक है, तो उस बिहेवियर को रिपीट किया जाता है। जैसे इस थ्योरी में क्या हुआ, कैट को एट द एंड मिला फूड, तो उसने उस बिहेवियर को रिपीट किया, उसने लिवर को प्रेस किया, बट अगर उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता और अगर उसको अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज मिलती तो उसने उस बिहेवियर को वहीं पर स्टॉप कर देना था। तो ये कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में फर्दर 2 पॉइंट्स है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज कहता है कि अगर आप किसी भी काम को बार बार करोगे तो वो स्ट्रेंथन होगा। अगर आप उस काम को डिसकंटिन्यू कर दोगे, उस काम को नहीं करोगे तो वो वीकन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देन सेकेंडरी लॉज में भी कुछ लॉज हैं जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे
इस थ्योरी में हम देख सकते हैं कि कैट को बाहर फूड दिखा, वो हंग्री थी, तो उसने रैंडम मूवमेंट्स शो की। तो वो रैंडम मूवमेंट्स क्या थी? मल्टीपल रिस्पॉन्स थे, ठीक है। द लॉ implies that the confronted with a new situation the organism responds in a variety of ways before arriving at the correct response। कैट ने क्या किया? करेक्ट रिस्पॉन्स पर पहुंचने से पहले उसने अलग अलग तरह की मूवमेंट्स की, उसने वैरायटी ऑफ वेज को ट्राई किया, फिर उसको एक करेक्ट रिस्पॉन्स मिला। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ एटीट्यूड। सो लॉ ऑफ एटीट्यूड कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का हेल्दी एटीट्यूड होगा किसी भी टास्क के प्रति, तो वो उस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं तो वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब आता है लॉ ऑफ एनालॉगी। सो एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर इन द पास्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ एनालॉगी ये कहता है कि हम प्रेजेंट में कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं वो किस बेसिस पर होता है? अगर हमने पास्ट में उसी तरह का कोई काम किया है या फिर हमारा पास्ट में उस तरह का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर हम कोई भी रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट में देते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एनालॉगी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। द लॉ स्टेट्स दैट एनी रिस्पॉन्स मे बी एलिसिटेड फ्रॉम द लर्नर इज एसोसिएटेड विद एनी सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव, विच मीन्स कि जो लर्नर है वो किसी भी रिस्पॉन्स को हासिल कर लेता है अगर वो रिस्पॉन्स जो है वो सिचुएशन जो है जिसके प्रति लर्नर सेंसिटिव हो। सो दिस इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यहाँ पर हमारे लॉज कंप्लीट हो गए, प्राइमरी लॉज भी और सेकेंडरी लॉज भी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि आपसे थ्योरी की एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं कई बार। सो फर्स्ट आता है कि मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। जैसे इस थ्योरी में कैट के लिए मोटिवेशन थी जो फूड उसके बॉक्स के बाहर रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्निंग शुड बी मेड पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। जो लर्निंग है उसका कोई गोल होना चाहिए, जिसे यहाँ पर कैट का गोल था कि उसको इस डोर से बाहर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्योरी स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस, मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस एंड इंटेंसिवनेस इन लर्निंग प्रोसेस। ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो मेंटल रेडीनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्नर के लिए, क्योंकि अगर लर्नर रेडी होगा तभी वो लर्निंग कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लर्नर को दी जानी चाहिए ताकि वो उसका यूज करें और उसको रिपीट करें ताकि वो एक करेक्ट रिस्पॉन्स पर पहुंच जाएं, जैसे इस थ्योरी में कैट ने किया। नेक्स्ट पॉइंट इज द लर्नर शुड बी एनकरेज टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। हमने बच्चों को ये एनकरेज करना है कि वो अपने काम को खुद कर सकें, उसको कोई भी टास्क दिया तो वो इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी की हेल्प के उस टास्क को कर सकें। ही मस्ट ट्राई वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट वन। किसी भी करेक्ट रिस्पॉन्स पर पहुंचने से पहले लर्नर एक प्रॉब्लम की अलग अलग सॉल्यूशंस को ट्राई करे। तो ये सारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होगी हमारी इस थ्योरी की। एंड यहाँ पर हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कंप्लीट होती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी बनी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।